विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई वैश्विक मुद्दों पर कूटनीतिक बयान दिए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ट्रंप के रूसी तेल पर 500% टैरिफ बिल, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी के बयान के अलावा अन्य घटनाक्रम पर भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा है। इसमें वैश्विक मुद्दों समेत कूटनीति के अहम पहलुओं पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूएस टैरिफ वार, इसके अलावा फ़ोन कॉल विवाद और साथ ही कई मुद्दों पर बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कई वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखते हुए बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए बयान दिया कि सक्सगाम वैली भारतीय इलाका है। हमने 1963 में हुए तथाकथित चीन पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट को कभी मान्यता नहीं दी है। हमने लगातार कहा है कि यह एग्रीमेंट गैरकानूनी और अमान्य है। हम तथाकथित चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी मान्यता नहीं देते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जो भारतीय इलाके से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती और गैरकानूनी कब्जा कर रखा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि ये बात पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को कई बार साफ तौर पर बताई जा चुकी है। हमने सक्सगाम वैली में जमीनी हकीकत को बदलने की कोशिशों के खिलाफ चीनी पक्ष के सामने लगातार विरोध जताया है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार भी रखते हैं। China Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और यूएस पिछले साल 13 फरवरी से ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए कमिटेड थे। तब से दोनों पक्षों ने एक बैलेंस्ड और आपसी फायदे वाले ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए कई राउंड की बातचीत की है। कई मौकों पर हम एक डील के करीब रहे हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बताई गई बातों में इन चर्चाओं की जो बात कही गई है वो सही नहीं है। हम दो एक दूसरे की मदद करने वाली इकोनॉमी के बीच आपसी फायदे वाली ट्रेड डील में दिलचस्पी रखते हैं और इसे पूरा करने के लिए उत्सुक हैं। वहीं ये भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 के दौरान 8 मौकों पर फोन पर बातचीत की है, जिसमें हमारी बड़ी पार्टनरशिप के अलग अलग पहलुओं पर बातचीत हुई है। भारत और अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। तब से दोनों पक्षों ने एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापारिक समझौते पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है। कई मौके पर हम समझौते के बहुत करीब पहुंचे हैं। रिपोर्ट की गई टिप्पणियों में इन चर्चाओं का जो विवरण दिया गया है वह ठीक नहीं है। हम दो पूरक अर्थव्यवस्थाओं के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता में रुचि रखते हैं और इसे संपन्न करने की आशा करते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के रूसी तेल पर 500% टैरिफ बिल का समर्थन करने के बारे में भी एक सवाल का जवाब दिया। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें प्रपोज्ड बिल पर हो रही चर्चा के बारे में पूरी जानकारी है और हम इससे जुड़े सभी मामलों और डेवलपमेंट पर ध्यान से नज़र रख रहे हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि जहां तक एनर्जी सोर्स की बात है, आप हमारे अप्रोच से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। हम ग्लोबल मार्केट के हालात और माहौल को ध्यान में रखते हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि हम हमारे लोगों को सस्ती कीमतों पर एनर्जी मिले, इसका ख्याल रखते हैं और इस फैक्टर्स के आधार पर हम अपनी स्ट्रेटजी और पॉलिसी तय करते हैं। जो हमारा
अप्रोच होता है वो वैश्विक बाज़ार में क्या परिस्थिति है, किस प्रकार का माहौल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इम्पेरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों को के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और नीति को तय करते हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बांग्लादेश के हालात, अन्य मुद्दों को लेकर भी अहम बयान दिए हैं। जाहिर है वैश्विक कूटनीति में कई मुद्दे गरमाए हुए हैं और इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।